अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये हम लोग पहुंचे थे अपनी नानी अम्मा के घर। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे मामू का घर बन रहा है। तो अब वो घर कंप्लीट हो गया है। तो मेरी कज़न आई हुई थी मुल्तान से, तो वो पहले भावलपुर आई थी, मतलब भावलपुर से डायरेक्ट वो अम्मा के घर ही आई थी। लेकिन उन्होंने मुझे बुलवाया था, पहले अड्डे पे आई थी। उन्होंने कहा था कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम रिक्शे पे आए थे यहाँ तक। तो हम नानी घर मिल के ना ऐश लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कज़न इकट्ठे होंगे। वो लोग भी 6 महीने बाद ही आते हैं। तो यहाँ पे हम नानी घर इतने ऐश लगा रहे थे। लेकिन ये आप शूज़ देख रहे होंगे, ये मेरे मामू का है, क्योंकि हम इधर सारे इकट्ठे होते हैं शूज़ पहनने के, नहीं तो चप्पलें हम लोग लेकर नहीं आते। तो यहाँ पे हम जो शूज़ पहन के आते हैं ना, वापस लेके आते हैं। अगर यहाँ पे पहनेंगे ना, वो 10 मिनट में ख़राब हो जाएंगी, बल्कि अपनी ज़िंदगी खो देंगी वो। तो इसलिए हम फिर शूज़ भी हाथ यहाँ चढ़ जाए ना, फिर वहीं पहनते हैं। ये हमने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। 3-4 दिन हम यहाँ पे रहे। ये हमारी मॉर्निंग वाइब्स ऐसी होती थी, सुबह सुबह उठ के ना बहुत मज़ा आता था। तंदूर की रोटी और मक्खन का खाना नाश्ता करते थे। और ये मेरी मामी ने बनाए थे टिकड़े। टिकड़े कहते हैं इसको, और पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो टिकड़े ही कहते हैं सराइकी में। उन्होंने हमें बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने हुए थे। असली घी के थे आई थिंक, हाँ असली घी के थे। मुझे वो पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि असली घी है या नकली। तो यहाँ पे अपनी कज़न के घर गए थे, मैमूना माही माही जी के घर गए थे। उन्होंने हमें दी थी दावत छोटी मोटी। तो उसने ये बनाया था फ्रूट चाट होममेड। उसके बाद हम खाने के बाद हम मामू के घर गए थे। और फिर वापसी आए नानी माँ के घर। तो रात को हम लोगों ने लगाया शुगल मेला। हमने खेला मामा मामा जमाल खान, और दूसरी होती है रेडी गो वाली, वो खेली। फिर ये है चराली चप्पा, ये न्यू गेम है, यानी न्यू गेम नहीं है, बहुत पुरानी गेम है, मेरी नानी माँ के दौर की। ये मेरी नानी माँ हमारे साथ खेल रही थी। मेरी नानी माँ ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। उन्होंने हमें ये गेम खेलना सिखाई, और हम सारे मिल गए, बहुत इन्जॉय किया। मेरी नानी माँ भी बहुत स्वीट हैं, बीमार रहती हैं। आप उनके लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। और फिर यहाँ पे ट्यूबवेल था मेरे मामू का, हम लोग वहाँ पे गए थे। मेरी नानी माँ भी साथ गई थी, और हमने नानी माँ को भी साथ ही नहलाया था ट्यूबवेल के अंदर, बहुत मज़ा आया था। फिर हम यहाँ पे नानी माँ घर के साथ पड़ती है रेल पटड़ी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो ये हम मामू से छुप के, सारे मामू के साथ घर नहीं थे, तो हम लोग छुपा के गए थे रेलगाड़ी पे साथ देखने के लिए। देखिए कितने एक्साइटेड है ना, मतलब बहुत मज़े किए थे। इसके बाद हम लोग घूमे फिरे, क्योंकि इस टाइम मामू घर होते नहीं है, तो हम ऐश लगाते हैं बाहर निकल के। रेलगाड़ी देखी। फिर हमने इधर मूंगियाँ थी, बीन कह लें उसको इंग्लिश में, वो तोड़ी, देख नज़र आ रही होंगी ना आपको, वो अपने हाथों से तोड़ी। और पूरा ये सारा खेत घुमा, और गन्ने भी तोड़े थे, गन्ने भी खाए थे। देखे हैं, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। असर का टाइम था, हालांकि सांपों की मौसम है, सांप नागिन नागिन हुए नागिन उनकी मौसम है। लेकिन फिर भी हम बिल्कुल भी डरे डरे थे, बहुत इन्जॉय किया था। गर्मी तो थी, लेकिन हम लोगों को फील नहीं होती है। देखिए ये मेरे कज़न हैं, मामू के बेटे। ये वो इंसान है कि ये जो मतलब पत्थर है ना, उसका चूरन बना सकते हैं, इतने वहशी हैं। ये पत्थर है, इसको पत्थर पहले ज़माने में ना, पत्थर को पत्थर टकराता था ना, तो आग जलाई जाती थी, जब माचिस नहीं होती थी। ये क्या चीज़ था, हाँ ये तिल थे। ये मैं आपको आज बताऊँगी। ये थे इसको क्या कपास कहते हैं, उस सराइकी पता नहीं इसको क्या, हाँ वाड़, इसको वाड़ कहते हैं सराइकी में। इसके अंदर कपास भी लगी हुई थी। ये जब फुल सर्दी आएगी ना, तब ये लगेंगे। फिर उसके बाद में छोटी मामी ने दी थी दावत। अच्छा, जब जा रहे थे घर, वो 3-4 रहने दिन के बाद ही रिक्शे वाला है, वो तो रिक्शे वाले का रिक्शा ख़राब हो गया था, तो उन्होंने धक्का लगा के हम लोग गए नानी के घर, छोड़ के 3-4 दिन रहे थे। सारा मामू के घर, सबके घर घूम के ना फिर भावलपुर रवाना हो गए पिछले। फिर हम उसके बाद अपने घर आ गए, अपनी औकात पे। बाय बाय।